हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को जेंट्स कुर्ती जो ईद स्पेशल के लिए मैं जेंट्स कुर्ती काटने का बढ़िया तरीका समझाने जा रहा हूँ, जिसको आप प्लीज़ पूरा वॉच करें और स्टेप बाय स्टेप समझें कि ये मैं कैसे कटिंग कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, ये जो मैं पंजाबी की कटिंग कर रहा हूँ, अब मैंने पंजाबी इसलिए बोला क्योंकि इसको कलकत्ता वगैरह में बंगाली वगैरह पंजाबी कहते हैं। तो ये रहा, इसके लिए मैं यहाँ से 14.5 इंच पे फोल्ड कर रहा हूँ। एक मीडियम साइज का मैं बनाने जा रहा हूँ, तो 14.5 इंची 15 इंच के आसपास ये रहा। 15 इंच पे मैं निशान लगा देता हूँ और इसको मैं पहले फोल्ड करूँगा सीधा। तो ये मैं 15 इंच पे निशान लगा करके और इसको मैं सीधा तोड़ रहा हूँ। तो फ्रेंड, इसका घेर मैं जैसे 27 इंची के आसपास 27.5 इंची रख रहा हूँ। तो ये रहा 14.5 का 27.5 हो जाता है। और हम जब भी घेर बनाते हैं तो घेर को हमें यहाँ पे डायरेक्ट इस वाले स्केल से के इस्तेमाल से हमें तिरछा जरूर करना चाहिए। यह हमारी कुर्ती का नीचे का हिस्सा होता है। तो फ्रेंड, ये रहा, जैसे मैंने ये निशान लगा लिया जब लंबाई की, उसके बाद हम इसको 8 इंच की डाउन पे लेते हैं, क्योंकि ये समथिंग 38 इंची ब्रेस्ट है, यानी चेस्ट है इसका, सीना जिस इंसान का, इसके लिए हम 8 इंची लेके चलते हैं तकरीबन। और ये रहा, हम 23-23.5 इंच का हिप का अंदाज़ा लेके चलते हैं कुर्ती में। और ये 3 निशान कुर्ती के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये रहा, अब हम इसको सीधा निशान ले लेंगे। ये 3 निशान होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने बताया कि 38 इंची अगर सीना है तो इसमें हमेशा हमें चाहिए कुर्ती में कम से कम 6 इंची की लूजिंग। तो 38 और 6 40 4 44 22 इंची बनता है। तो ये रहा, 22 की जगह पे भी हम 6 की जगह पे भी हम इसको 8 इंची लेके चलेंगे ताकि ये 23 आ जाए। क्योंकि कपड़ा देखा जाता है कि अगर ये कपड़ा श्रिंकेज होने वाला है तो हम इसको 2 इंची और एक्स्ट्रा लूजिंग कर देते हैं। तो ये रहा, हम तकरीबन इसको 7-8 इंच की लूजिंग लेकर के चल रहे हैं, 7 इंच के आसपास। तो ये रहा, 7 इंच की लूजिंग रख दिया मैंने, 11.25 कर दिया। और हम उसी हिसाब से कमर पे इसको घटाते हुए चले जाएंगे। कमर इसको 9.25 पे कर दिया मैंने इसको। और ये जो चाक का पोजीशन होता है, यहाँ पे हमने तकरीबन 24.5 के आसपास कर दिया। कुर्ती का मेन चेस्ट ही होता है। तो अब इसको हम जब कटिंग करते हैं तो ये हल्का सा इसको शेप जरूर लेते हैं, स्लाइटली सा, और आप भी उतना ही लें जिसमें पॉकेट बनाने में बड़ी आसानी हो। हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमारी पॉकेट भी इसमें बनेगी। तो पॉकेट बनाने के लिए हमें कितना तक शेप हम ले सकते हैं जो जायज़ है। तो ये रहा, ये हल्का ही शेप हम लेंगे ताकि यहाँ पे हमें फिर पॉकेट भी बनानी है। और ये रहा, इसका हम इसी हिसाब से हमने घेरे का लिया और ये घेरा भी हम हल्का हल्का बढ़ाते चले जाते हैं ताकि ये अच्छा भी लगे और बढ़ता भी जाए। और इसको यहाँ पर से हमने हल्का सा और शेप दे दिया। ये रहा। अब मैं जैसे इस शोल्डर मेरी 16.5 है इस सूट कुर्ती के लिए, तो ये रहा, हमने इसको 8.5 पे रखा है। और ये रहा, मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा करके 9.25 के आसपास कर दिया। और यहाँ हम इसको कम से कम 3.25 इंची ले करके चल रहे हैं ब्रॉड। और यहाँ पे 3.5 इंची डाउन में चलेंगे। तो ये रहा, हम 3.5 इंच में इसको राउंड रखेंगे। ये रहा हमारा कॉलर के लिए। और ये हम इसको एक सीधा निशान लेते हैं और इसको मैं तकरीबन 1 इंच के आसपास शोल्डर डाउन करूँगा। ये रहा, तकरीबन 1 इंच के आसपास मैंने शोल्डर डाउन कर दिया है। और साथ ही मैंने इसको यहाँ से हल्का तिरछा किया और पूरा का पूरा इसको हाथ को हम ऐसे राउंड करेंगे और ये आर्म होल बनाएंगे हम। तो ये रहा फ्रेंड, ये आपके सामने निशान लगा चुका हूँ मैं। अब इसके बाद हम इसमें पॉकेट का निशान लगाते हैं, जैसे कि 6.5 पौने 7 इंची मैं बता रहा था आपसे।
तो ये 7 इंची पे मैं रख के चल रहा हूँ पॉकेट के लिए, 6.25 इंची। तो ये रहा पहला निशान। उसके बाद हम 6.5 इंची का लेकर के चलेंगे इसमें, जो कि ये 6.5 इंची हमारी पॉकेट का मुंह है। और उसके बाद हम ये तकरीबन 3 इंची नीचे तक बंद कर देते हैं। तो ये रहा हमारा, ये 3 कुटका लगेगा। अब जब ये कुटका हम लगाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने निशान को भी कई बार हम भूल जाते हैं। जो वेस्ट का जो निशान मैंने दिया है उसको हमें भूलना पड़ेगा। तो आप इसको भूलने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इस तरीके से इसको उठाएं और शेप दे दें। इस वाली चीज़ों को आप भूल जाएं, ताकि ये हमें पॉकेट का मुंह मोड़ते हुए बड़ी ही आसानी हो। तो ये रहा, एक कुर्ती के लिए मैंने निशान लगा दिया है, जिसे हम पंजाबी भी कहते हैं बंगाली भाषा में, और कलकत्ता के अंदर ख़ास तौर से इसको पंजाबी कहा जाता है। तो ये रहा, अब इसको मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो ये रहा, हम इसको इसी तरीके से राउंड में, जैसा मैंने निशान में आपको दिखाया, इसी शेप में मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। और ये रहा, हम सिर्फ फ्रंट का पल्ला अभी काटेंगे, इसके बाद बैक के पल्ले पे हम जाएंगे। तो ये रहा, हमने फ्रंट का पल्ले का सिर्फ ये हिस्सा काट लिया है। ये रहा, जैसे ये स्केल होता है हमारा 1.5 इंची, तो 1.5 इंच की जगह पर भी हम उससे थोड़ा सा इसको बढ़ा करके ही चल रहे हैं, 2.25 इंची के आसपास। ये रहा, हमने इसको, ये बैक के लिए हो जाता है। जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि कंधी टूटेगी, तो ये कंधी टूटने के बाद हम लंबाई का इसीलिए एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं इसमें। और ये बैक के कॉलर के लिए हम इसको ये डाउन करेंगे। तो ये रहा निशान हमारा। तो ये रहा, अब हमने निशान लगाया है और इसी हिसाब से हम चलते हैं। और ये बैक जब हम कटिंग करते हैं तो इतना हमें भगाना भी पड़ता है। तो ये रहा कंधी, जिस तरह से मैंने भगाया है ऐसे ही कंधी भागनी चाहिए। और आप इस चीज़ का ख्याल रखें। और आप यहाँ पे कम से कम चेस्ट के पास तो 1 इंच की मार्जिन लेके चलें। और जैसे जैसे पॉकेट के करीब जाएं आप, तो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाएं, ताकि आपको पॉकेट के पास सिर्फ इतना ही मार्जिन चाहिए जितना आपको फोल्ड करना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखते रहें आप। मैं भी रखने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितना मुझे फोल्ड करना है मैं उतना ही मार्जिन लूँ। तो ये रहा, ये मैंने कर दिया है। और अब इसके बाद हम इसका ये जो निशान है कुटके का, वो हम ले रहे हैं। पहला कुटका, दूसरा कुटका और ये रहा तीसरा कुटका। ये हमने 3 कुटका दे दिया जो निशान हमने लगाया था। अब इसमें हम मार्जिन चाहें तो कम बेस जो मुझे लग रही है तो वो हम कर सकते हैं। तो ये रहा, हमें जो मार्जिन लग रही थी कम बेस हम उसको कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये रहा, हमने थोड़ा थोड़ा सा काट दिया और ऊपर मैंने मार्जिन पूरा रहने दिया है ताकि कल के लिए बेहतर है। और ये रहा नीचे से, जैसे मैंने आपको कहा था जो निशान दिखाया मैं उसके हिसाब से ही कटिंग कर रहा हूँ। तो ये रहा, ये तकरीबन हमारी कुर्ती कट चुकी है। तो फ्रेंड ये रहा, मेरी कुर्ती का फ्रंट एंड बैक कट गया है। और मैं आपको बाजू की कटिंग करूंगा और वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि बाजू की कटिंग कैसे होती है, क्योंकि कुर्ती की जो बाजू होती है वो एक अलग स्टाइल से होती है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये रहा बाजू के लिए, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि इसकी बाजू एक अलग तरीके से कटती है, तो इसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड मैंने जैसा आपसे बताया कि बाजू के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये बाजू के लिए मैंने बिछाया है तिरछा। और पंजाबी की बाजू जब भी आप काटते हैं तो पंजाबी की बाजू की कटिंग के लिए आपको ये चीज़ ज़रूर अपनाना पड़ता है। और जैसे ये बाजू की लंबाई मेरी 26 इंची है, तो मैंने इसकी टोटल लंबाई सिर्फ 27 रखनी है, ताकि आधा इंच नीचे जाएगा और आधा इंची ऊपर जाएगा। और ये मोड़ी तकरीबन 11 इंची है हमारी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और इधर ले लेंगे। 11 साढ़े 11 इंची हम मोड़ी रख रहे हैं। तो ये चीज़, इस सब चीज़ों का ज़रूर आप ख्याल रखें कि अगर बाजू हम ऐसे काटते हैं तो बहुत ही बढ़िया आती है। तो फ्रेंड ये रहा, इसको मैंने यहाँ रखा और ये रहा एक निशान मैंने यहाँ भी लिया। ये रहा, अब मैंने इसको जैसा आपसे कहा था
ये रहा 11.5 इंच के आसपास मैंने मोहरी रख लिया और इसको ये मैंने सीधा एक निशान ले लिया है। ये रहा पूरी तरह से सीधा निशान। और जैसा मैंने आपसे कहा था इस हिस्से को खारा रख कपड़े को सीधा रखना है और इसको तिरछा रखना है, तो यही मैंने किया हुआ है और इसको मैंने यहीं से काट देना है। तो ये रहा फ्रेंड, ये मैंने बाजू की कटिंग भी कर दिया। तो ये कुर्ती एक तरह से कटिंग हो करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अगर इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूं तो मैं आपको ये दोनों साइड की पॉकेट की भी कटिंग कर करके आपको दिखा देता हूं कि पॉकेट की कटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड ये रहा, मैंने इसकी पॉकेट के लिए 7.5 इंची चौड़ा कपड़ा टोटल रखा है और इसको मैं तकरीबन ले करके चल रहा हूँ 7 इंच के आसपास इसकी पॉकेट को रख रहा हूँ मैं। तो अब जब मैं इसको कटिंग करूँगा तो वो आपको मैं समझाता चला जाऊँगा पार्ट टू पार्ट कि कैसे आप कटिंग करेंगे। तो 7 इंची रखा था, इसको मैंने थोड़ा सा और घटा लिया है और इसको जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं जैसे करूँगा वो आपको पार्ट टू पार्ट समझाता जाऊँगा। तो ये रहा, हमने इसको 7 इंच पे यहाँ ऐसे डबल किया, ये रहा। और मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको पार्ट टू पार्ट समझाऊंगा। तो इसका पार्ट टू पार्ट ये है कि इसको हम ऐसे करके डबल कर लेंगे। जब हम यहाँ पे जाएंगे इसको हम ऐसे डबल कर लेंगे। और मैंने जैसे आपसे एक चीज़ और बताई थी कि 6.5-7 इंची जब हम पॉकेट का मुंह रखते हैं तो हम इसको अब टोटल 7.5 इंच पे ऊपर रख रहे हैं और इस हिस्से को हम हल्का सा तिरछा देते हुए, जैसे हम स्वीट हार्ट गले वगैरह का लेडीज़ में लगाते हैं उसी टाइप से हमने इसको कर दिया ताकि ये पॉकेट के पास, हालांकि कुछ लोग चाहते हैं तो यहाँ पे राउंड भी कर सकते हैं, जो जैसा चाहते हैं वैसा कटिंग कर सकते हैं। और हम कई बार इसको चाहते हैं तो यहाँ से ले जा करके और अलग स्टाइल में भी दे सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। तो ये मैं फ़िलहाल इसको सीधा ही काट रहा हूँ। ये रहा, हमने इसकी कटिंग कर दिया और इस हिस्से को भी मैं थोड़ा थोड़ा सा काटता ही चला जा रहा हूँ। और ये रहा, यहाँ हमने एक कुटका दे दिया। तो ये रहा, हमारी दोनों पॉकेट एक साथ कट गई है। तो ये रहा, हमने इसकी पॉकेट भी कटिंग कर लिया। तो इसके साथ ही ये हमारी फिनिशिंग के साथ कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं और इसकी स्टिचिंग भी मैं बहुत जल्द डालूँगा, वो भी आप देखेंगे प्लीज़। तो आप हमारी वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी करें।